guys, welcome back to the channel, the most awaited video of the year, which is your 50 B schools in the country. So top 50 B schools के ranking already done and dusted है. मैं एक बार आपको rational बता देता हूँ कि कौन से basis पे मैंने इनको rank करा है. Let's get started with the video. All right, so couple of points here, guys. Ranking is purely based on goodwill. We are considering performance of a B school over a period of like last 2-3 years. Also, we are considering placement quality, job profile एंड दी एल्युमनी नेटवर्क. सी यहां पे मैं पैकेजेस वगैरह के बारे में नहीं बात करूंगा. मेरी रैंकिंग पैकेजेस को लेके नहीं होती है. मैं क्वालिटी देखता हूं प्लेसमेंट्स की, मैं क्वालिटी देखता हूं वहां के जॉब प्रोफाइल की और एल्युमनी का नेटवर्क कैसा रहा ओवर पीरियड ऑफ टाइम. वी आर नॉट कंसिडरिंग आरओआई. मुझे लगता है आरओआई एक बहुत बड़ा मिथ है. सो आरओआई पे कभी भी स्कूल रैंक नहीं होते हैं. एंड अगेन मैं कैंपस साइज, कैंपस लोकेशन, कैंपस कितना अच्छा है, वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट ऑल्सो. वी आर ऑल्सो नॉट कंसिडरिंग द एनआईआरएफ रैंकिंग. सो ये मेरा एक काइंड ऑफ आप बोल सकते हो मेरा रैशनल है, मेरा बेसिस है बी स्कूल की रैंकिंग का. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस सेशन गाइस. नंबर 1 बी स्कूल ऑन द चार्ट इज नन अदर देन IIM Ahmedabad. Ahmedabad की 2023 की placements are not yet out officially on the IIM Ahmedabad का website. But अगर आप देखोगे average will touch around about 32 lakhs. Median average will go around about 33 lakhs. Median will be around about 32 lakhs पकड़ सकते हो. International again 60 लाख के ऊपर ही होगा इनका इंटरनेशनल सैलरी. प्रोफाइल बेस्ड अगर आपको कॉल चाहिए तो आपको 80% में भी आ सकती है. जनरल इंजीनियरिंग मेल के लिए कट ऑफ होगी 99.80 प्लस. What is it known for? It is known for consulting, investment banking, private equity. मैं कहता हूं दुनिया की जो टॉप 5% जॉब्स है वो IIM अहमदाबाद में मिलती है. सेकंड ऑन द लिस्ट इज गोइंग टू बी IIM बैंगलोर. अगेन आपकी जो कट ऑफ है प्रोफाइल बेस इज गोइंग टू बी अराउंड अबाउट 85%. एवरेज पैकेज जो है 2023 का इज अराउंड अबाउट 35.21 lakhs. मिडिल इज अराउंड अबाउट 33 lakhs. फीस इज अराउंड अबाउट 24.5 लाख. नोन फॉर कंसल्टिंग डोमेन. कंसल्टिंग में काफी ज्यादा होल्ड है जहां तक IIM बैंगलोर का सवाल है. देन कम्स ऑन द चार्ट IIM कैलकाटा, ऑल्सो नोन एज जोका. सो भाई IIM कैलकाटा ने फोड़ा इस साल. एवरेज पैकेज सबसे ज्यादा है IIM कैलकाटा का, विच इज अराउंड अबाउट 35 lakhs. मीडियम 34 पकड़ सकते हैं. एट हाईएस्ट जो सैलरी इंटरनेशनल 1 करोड़ के ऊपर है और जो डोमेस्टिक है वो 95 lakhs है. दैट इज 95 lakhs. दैट्स क्रेजी है ना. अगर हम देखें फीस अराउंड अबाउट 28 lakhs. इट्स अ मेक्का ऑफ फाइनेंस. अगर आपको फाइनेंस करना है आप डेफिनेटली जा सकते हो IIM कैलकाटा के लिए. बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनीज आर कमिंग ऑन द कैंपस. जो अहमदाबाद में आती है वो कैलकाटा में भी आती है. मैं यू माइट आस्क मी दिस क्वेश्चन कि भाई अगर आप देखोगे प्लेसमेंट वाइज तो अहमदाबाद बैंगलोर से बढ़िया है कैलकाटा, बट गाइस जो गुडविल है ना अहमदाबाद की वो अनबीटेबल है और वो अनबीटेबल रहेगी. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कैलकाटा इज डूइंग फिनोमिनली गुड. एंड आई नो देयर आर किड्स, मेरे बच्चे अहमदाबाद छोड़ के कैलकाटा जा रहे और कुछ बच्चे बैंगलोर छोड़ के कैलकाटा जा रहे. It will take some time for Calcutta to come to that ladder, but it's going to be IIM Ahmedabad and Bangalore on the chart, and then IIM Calcutta. Next is going to be FMS Delhi. One of my favorite. 2 लाख की MB यहाँ पे होती है. कट ऑफ इज गोइंग टू बी 99++. खाली कैट एग्जाम लेती है, बाकी कोई नहीं लेता है. बाकी कोई एग्जाम यहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं है. भाई एवरेज देखो 34.1 लाख. 2 लाख की आपकी फीस है. एवरेज सैलरी 34 है आपकी. मीडियम इज गोइंग टू बी अराउंड अबाउट 31 lakhs. हाईएस्ट इज 1.23 crore पर एनम. ये तोड़ लेवल है, मतलब FMS का सवाल ही नहीं है. Again, what is FMS known for? FMS is known for sales and marketing, consulting, general management, and there is one more thing that is coming up in FMS right now. That is Prodman. Prodman में they are doing phenomenally good. So that's FMS Delhi. Then comes XLRI Jamshedpur. It's an amazing B school man. XLRI का एक अलग swag है. And काफी सालों से XLRI Jamshedpur इंडिया के टॉप 5 में रहा है. XLRI Jamshedpur goes cut to cut with IIM Lucknow as far as the ranking is concerned, and they have a very good or very well known rivalry with the IIM Calcutta folks. So आगे चलते हैं. ZAT का इनका कट ऑफ होता है 90% ++. हर साल थोड़ा बहुत चेंज होता है. सेफ कट ऑफ इज गोइंग टू बी 93%. यहाँ पे बहुत अलग अलग कट ऑफ होते हैं. जनरल इंजीनियरिंग मेल अलग, जनरल इंजीनियरिंग फीमेल अलग, नॉन इंजीनियरिंग अलग, सो एंड सो फोर्थ. राइट. प्लेसमेंट का स्टैटिस्टिक्स देखेंगे. एवरेज 33 lakhs, मीडियम 30 lakhs, हाईएस्ट इज अराउंड अबाउट 79 lakhs. दैट्स डोमेस्टिक. एवरेज आई मीन इंटरनेशनल इज 1.1 CR. इंटरनेशनल को थोड़ा छोड़ देते हैं. डोमेस्टिक भी देखो 79-80 lakhs को टच कर रहा है. आई थिंक कैलकाटा के बाद XLRI का जो मेरे ख्याल से जो डोमेस्टिक है वो सबसे ज्यादा है, FMS से भी ज्यादा है. फाइन. known for consulting, by the way, hidden gem for investment banking. So if you're really interested in getting into IB, so Ahmedabad, Bangalore, Calcutta के बाद अगर मैं बात करूं so लखनऊ के बाद XLRI में आपको अच्छी खासी प्लेसमेंट्स मिलती है. FMS XLRI के नीचे आएगा अगर आपको IB वाईबी चलना है, एंड लखनऊ XLRI के ऊपर आएगा. So that brings the next number 6 is going to be IIM Lucknow. IIM Lucknow और XLRI में थोड़ा सा कट टू कट चलता है, बट अगर हम देखेंगे प्लेसमेंट वाइज
एक्सेलेरा और लखनऊ में इतना ज्यादा फर्क है नहीं, बट एज अ ब्रांड अगर मैं बात करूं ओवरऑल, अगर मैं फाइनेंस बात करूं तो लखनऊ एक्सेलेरा के ऊपर है, बट एज अ ब्रांड आई थिंक एक्सेलेरा हैज बीन एबल टू मेंटेन दैट लेगेसी एंड दैट ऑरा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि भाई यहाँ पे क्राउड भी अलग है, पीयर ग्रुप अलग है, एलुमनाई बेस तगड़ा है, एंड इट्स बीन देयर. सो टॉप 5 इज गोइंग टू बी एक्सेलेरा. देन कम्स आई एम लखनऊ. कैट परसेंटाइल अगर आप देखोगे तो 99 के ऊपर लगता है, बट प्रोफाइल बेस अगर आपका होगा तो 90-92 आ जाएगा. एकेडमिक्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है. एवरेज 32.2 lakhs, मीडियन 30 lakhs, हाईएस्ट पैकेज 1 crore डोमेस्टिक, आई थिंक हाईएस्ट. एंड देन अगर मैं इंटरनेशनल की बात, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस माइट भी थोड़ा ऊपर नीचे, बिकॉज आई थिंक 1 crore शुड बी इनका इंटरनेशनल एंड 65 शुड बी डोमेस्टिक, बट क्रॉस वेरीफाई कर लेना. फीस 20 लाख तक है. मेजर कोहॉर्ट कंसल्टिंग एंड फाइनेंस. फाइनेंस के लिए यू हैव अमेजिंग प्रोफाइल्स. सी ऑनेस्टली एफएमएस लखनऊ बीट्स एफएमएस एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम. मतलब देखो आपको सोशल मीडिया पे ज्यादा फेक इंफॉर्मेशन मिलेगी. कुछ लोग हैं सोशल मीडिया पे जो एफएमएस को मतलब ऐसे ही बस बच्चों को बेवकूफ बनाने के लिए वो एफएमएस के नारे बजाते रहेंगे. बट अगर आप फाइनेंस के बंदे हो और आपको जेन्युइनली फाइनेंस करना है, एनी डे लखनऊ इज मच बेटर देन एफएमएस. अब लोग आपको वो गाजर देंगे 2 लाख का कि 2 लाख में एमबीए कर लो मस्त, बट 99.50 प्लस लाते लाते बेटा नाक में दम आ जाता है. गेटिंग माय पॉइंट? दैट्स अ रियलिटी फैक्ट. सो इफ यू आर अ स्मार्ट पर्सन, if you are from the Ivy League of undergraduate, or if you are with a WorkX and a CFA and finance, if you are a finance lover, you will always choose Lucknow and Accelera over and above FMS. याद रखना लखनऊ तो मतलब डेफिनेटली गॉड लेवल है. मेरे बहुत सारे बच्चे डॉइचे, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन, जेपी मॉर्गन में काम करते हैं. मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड फीडबैक मिलता है. एंड अगेन ये फीडबैक मैं आपके साथ शेयर करता हूं बिकॉज आई गेट टू लर्न दिस और आई गेट टू नो दिस फ्रॉम हॉर्सेस माउथ. तो ये रियल है, ये समझ लेना. आगे चलेंगे. नंबर 7, आई एम कोईकोड killing it. I am Kozhikode killing it. Again, they are very good for Prodman, they are very good for finance, they are amazingly good for sales and marketing. यहाँ पे हर एक चीज अच्छी है. फाइनेंस के लिए थोड़े से पीछे हैं, बट कवर अप कर रहे हैं. बहुत मतलब एफएमएस से कंपैरिजन नहीं करूंगा, बट कर रहे हैं, कवर अप कर रहे हैं. ओवर पीरियड ऑफ टाइम फाइनेंस के लिए भी यहाँ पे अच्छी खासी प्रोफाइल्स आएगी. थोड़ी फ्रंट एंड में दिक्कत होती है. कोईकोड में मेरे बहुत बच्चे हैं, वो ये वीडियो देख रहे होंगे. अगेन मैं रियल बात कर रहा हूं. अगर आप कोईकोड वाले हो तो कमेंट करके बताना. थोड़ी फ्रंट एंड वाली जॉब कम है, बट अच्छी खासी प्रोफाइल्स आती है. एक्सेंचर कंसल्टिंग में मतलब अलग लेवल पे यहाँ पे प्लेसमेंट होती है. फीस छोड़ दो, इसका पहला एवरेज पैकेज वगैरह देख लेते हैं. एवरेज पैकेज गोइंग टू बी अराउंड अबाउट 31.02 lakhs, मीडियन 27 लाख, हाईएस्ट 67 लाख. देन कम्स एसपी जैन्स. नाउ यू माइट बी वंडरिंग, अरे यार इसमें तो आई एम इंदौर की वेट कर रहा था. नो, आई थिंक एसपी जैन हैज गॉन वे अहेड इन द लीग मैन. फिनोमिनली दे आर डूइंग गुड. आगे चलेंगे. एसपी जैन की कट ऑफ 85% पे आ जाती है प्रोफाइल बेस्ड. इनकी जो नॉन प्रोफाइल जो कट ऑफ है कैट वाली जो है वो 97.50 है. ठीक है. इनकी 23 की जो प्लेसमेंट है एवरेज 33 lakhs, मीडियन इज राउंड अबाउट 32.89, हाईएस्ट पैकेज इज गोइंग टू बी राउंड अबाउट 67.50, दैट्स डोमेस्टिक, एंड इंटरनेशनल इज राउंड अबाउट 79 lakhs, 78 lakhs पकड़ लो. अब आप बोलोगे यार पैकेज वाइज तो ये अहमदाबाद, बैंगलोर, एफएमएस, एक्सेलेरा के लेवल पे आ रहा है. देखो भाई, आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. एसपी जैन कैन नेवर compete with अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा. That is for sure. That is for absolutely sure. I know people feel that it might, but it's not going to be the possibility. Why? We'll talk about that in a different video altogether. But हम placement wise देखेंगे. With all due respect, they're doing really good. But as a brand, it will never be able to overcome Ahmedabad, Bangalore, and Calcutta का जगह. For that matter, this is not going to be possible for any other B school out there. So if you're comparing SP Jain with ABC, kindly don't do that. SP Jain अपनी लेवल पे बैठा है and they are doing really good. Fine. आगे चलेंगे. जनरल मैनेजमेंट, कंसल्टिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए it's one of the killer B school. Then comes IIM Indore. See, IIM Indore में थोड़े पंगे हैं. हाँ, IIM Indore में थोड़े पंगे हैं. It was a brand, it is a brand, but it has gone down a bit. They might come back in the league, but मेहनत हो रही है, कर रहे हैं. फीडबैक इतना मतलब अगर देखेंगे, सो ऐसा नहीं है कि आई एम इंदौर इज नॉट डूइंग गुड. इट्स जस्ट दैट द अदर पीयर ग्रुप्स हैव डन फिनोमिनली और एक्सेप्शनली गुड, तो वो थोड़े आगे चले गए. एवरेज 30 lakhs, मीडियन 27 lakhs, हाईएस्ट 1.14 crore. दे आर नोन फॉर कंसल्टिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग इज ऑल्सो गुड. प्रॉडमैन वगैरह भी यहाँ पे अच्छे खासे आते हैं. इसके बाद आता है आईआईटी बॉम्बे. हाँ, आईआईटी बॉम्बे इसके बाद आता है. एवरेज इज गोइंग टू बी 28.88, मीडियन इज 26.64, हाईएस्ट इज गोइंग टू बी अराउंड अबाउट 54 lakhs per annum. This is nothing but this is your domestic. You name profile, it has in the IIT Bombay. Finance, cult profile. Private equity, venture capital, investment banking,
द फ्रंट एंड रोल, द IB वाला रोल, द फ्रंट एंड रोल, द ट्रेडिंग वाला रोल, रिस्क मैनेजमेंट वाला रोल, वैल्यूएशन वाला रोल, राइट? सो IIT बॉम्बे ऑफर्स दैट. प्रॉडमैन अलग लेवल पे, माइक्रोसॉफ्ट, मिंत्रा, पेटीएम, ब्ला ब्ला ब्ला, बिग फोर, डेलॉयट सब आते हैं, ठीक है? NBBs आते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग आते हैं, FMCG आते हैं, FMCG आते हैं, हर एक प्रोफाइल आती है IIT बॉम्बे पे, अलग लेवल पे इनका स्वैग है. दे आर डूइंग रियली गुड. देन कम्स IIT दिल्ली. IIT दिल्ली का क्यों है भाई? देखो, IIT दिल्ली का ब्रांड ओवर पीरियड ऑफ टाइम काफी बढ़ चुका है एंड इट्स एन इंटरनेशनल ब्रांड. हब क्या होता है ना, IIT ज्यादा बच्चे लिखते नहीं है एंड ये काफी अनफॉर्चुनेट है इंडिया में कि वी कंपेयर IIT विद कॉलेजेस लाइक जमनालाल बजाज एंड MDI. नहीं यार, IIT का स्वैग अलग है, IIT का एक ऑरा अलग है, उसकी पोजिशनिंग काफी अलग लेवल पे हुई है. आप अगर प्लेसमेंट भी अगर देखते हो, भले प्लेसमेंट इतनी तोड़ना हो 33 और 35 lakhs, बट IIT का एक और है. सी, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. कैन यू लीव जमनालाल बजाज एंड MDI गुड़गांव फॉर IIT? 99% जनता हाँ बोलेगी. वो 1% वाली जो जनता है वो ROI देखने वाली है, वो अलग लेवल की जनता है. उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूं, पर वो गलत सेंस है आपका. यू कैनॉट चूज अ बी स्कूल बेसिस द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. Absolutely not happening. So this is how you rank a B school. Can you? And there are people, they leave JBIMS and go to IFT because IFT is a much better and a bigger brand, domestic level, international level पे. Fine. And that's the reason IFT Delhi will have that place. MDI Gurgaon comes later. MDI Gurgaon packages 27.67. Median is around about 26. Highest is around about 60 lakh. Over a period of time, MDI Gurgaon has been able to perform really good. यहाँ पे फाइनेंस अच्छा होता है. फाइनेंस के लिए ये बहुत तगड़ा कॉलेज है. सेल्स एंड मार्केटिंग इज गुड, प्रॉडमैन इज गुड, कंसल्टिंग इज गुड. इवन कंसल्टिंग के लिए दे हैव अ रियली गुड प्रोफाइल. अगर इनका HR का प्रोग्राम अगर आप देखोगे, इनमें HR में कंसल्टिंग के रोल्स आते हैं. मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा बेटर है. सो एज अ ब्रांड, MDI गुड़गांव एज एन एलुमनाई नेटवर्क, द काइंड ऑफ प्रोफाइल्स, द क्वालिटी ऑफ प्रोफाइल्स हैव बीन रियली बेटर एट MDI. देन उसके बाद कम्स Jamnalal Bajaj, which is based out of Mumbai. JB was one of the biggest brand in the country. अगर मैं 10 साल पीछे चलूं तो JB is still a brand, and it's a heartbeat of a lot of students out there. With all due respect, JB has been able to do phenomenally good, but it's just that बाकी colleges have performed exceptionally good. तो थोड़ी सी रैंकिंग ऊपर नीचे हो जाती है. Average is around about 28 lakhs, median is around about 27 lakhs, highest is around about 42 lakhs. दिग्गज एडवांटेज इसका 6 लाख में आपकी MBA होती है. But again, this can be a carrot given to you by some of the people. It's very difficult to get into Jamnalal Bajaj. You can get into Blackie, you can get into FMS, but it's really difficult to get into Jamnalal Bajaj, considering the system failure, considering the kind of paper they kind of build, considering the uncertainty in the exam called Maharashtra CET. It's a complete mess, to be very honest. Again, the kind of profiles that come on the campus in Jamnalal Bajaj, you cannot really compare them with the profile that has been offered in the MDI Gurgaon or IFT or the IIT Bombay, है ना? So ये भी एक आपको चीज देखनी पड़ेगी. I understand नंबर जो बच्चा लोग यहाँ पे है, so नंबर ऑफ बच्चा लोग इज लेसर, नो डाउट अबाउट इट. बिकॉज ऑफ दैट डिनोमिनेटर आपका कम हो गया, आपका एवरेज बढ़ सकता है, बट प्रोफाइल ठीक ठाक से आती है. Can do much better eventually. So JVIMS for you guys. Then comes NITI. IIM Mumbai, soon to be called as IIM Mumbai. Average is around about 28 lakh. हाईएस्ट इज अराउंड अबाउट 78.2 lakhs पर एनम. ये इंटरनेशनल होगा. इसकी देखो यार फीस अराउंड अबाउट 15 लाख है. इसकी जो कट ऑफ है कैट की अराउंड अबाउट 97 लाख प्लस है. कंसल्टिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट में बहुत अच्छे प्रोफाइल्स मिलते हैं. AT Kearney, MBBs, Abbott, Accenture, Amazon वगैरह ऑफ द वर्ल्ड comes on the campus, and this is doing really good. This is going to be the next IIM. It has a potential to eventually grow the ladder up, probably make it to top 10 very soon. आगे चलेंगे. IIM शिलोंग, एक उभरता सितारा. क्या जर्नी रहा IIM शिलोंग का, काबिल तारीफ है ऑनेस्टली गाइस. बहुत बेटर कर रहा है. कैट का कट ऑफ है 95%. ठीक है. इनकी प्लेसमेंट देखोगे, एवरेज 27 लाख, मीडियन 26 लाख, हाईएस्ट राउंड अबाउट 71.30 lakhs आप पकड़ सकते हो. हैज टू बी इंटरनेशनल. कंसल्टिंग स्ट्रैटेजी, एंड टू माई सरप्राइज दे आर डूइंग रियली गुड इन फाइनेंस ऑल्सो. So there are people they have left IIM Indore and made it to IIM Shillong because of finance. So अगर मैं आपको IIM Shillong के बारे में अगर रियलिटी चेक बताऊं, IIM Shillong की जो प्लेसमेंट है फाइनेंस की, वहां पे जो प्रोफाइल्स आती है, they are as good as IIM Kozhikode and Indore. So IIM Shillong is the brand that I believe can overtake Indore in next 3 to 4 years. So अभी हम बात करते हैं Blackie, BLECKI. 3-4 साल में ये ब्लैक्स हो सकता है, बिकॉज आई निकलेगा और एस शिलोंग का ऐड हो जाएगा. आगे चलेंगे. टिस मुंबई, व्हाट अ ब्यूटीफुल बी स्कूल.
2-2.5 लाख की इनकी फीस है। एवरेज पैकेज देखो 27 लाख है, मीडियन राउंड अबाउट 26 है, हाई राउंड अबाउट 50 लाख। कंसल्टिंग की प्रोफाइल्स यहाँ पे भी आती है। इनका एक प्रोग्राम है ओडीसी, वो पूरा कंसल्टिंग लेवल पे चलता है, पूरा कंसल्टिंग लेवल पे चलता है। एचआर के लिए तो ये एशिया का सेकंड बेस्ट है आफ्टर एक्सेलर है। एक्सेंचर स्ट्रैटेजी, आदित्य बिरला ग्रुप, एशियन पेंट्स वगैरह वगैरह, मतलब हर एक टॉप नॉच कंपनी जो अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, एफएमएस, एक्सेलर में आती है, वो यहाँ पे भी आती है। देन कम्स SIBM Pune. SIBM Pune has grown phenomenally good over a period of time. यार SIBM Pune के ना एक बार प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स आप देख लेना and you will be really surprised to know. इसकी एवरेज इज राउंड अबाउट 27 lakhs. मिडिल इज राउंड अबाउट 24 and a half. ये 22 का है, इसका 23 का रिपोर्ट विल बी इवन मच बेटर. हाईएस्ट पैकेज इज गोइंग टू बी राउंड अबाउट, आई थिंक ये 45.5 है मेरे ख्याल से, अगर मैं बात करूं इसके 23 के बारे में. इसकी फीस है थोड़ी सी हाई लेवल पे, राउंड अबाउट 25.5 lakhs. बट अगर मैं बात करूं इसके प्लेसमेंट सिनेरियो के बारे में, दे आर डूइंग रियली गुड इन सेल्स एंड मार्केटिंग, कंसल्टिंग, प्रॉडमैन, इवन फाइनेंस के कोर रोल्स आना चालू हो चुका है कैंपस में. सो अर्लियर क्या होता था ना कि जहां तक फाइनेंस का सवाल था, फाइनेंस के लिए इतना SIBM पुणे जाना माना नहीं होता था. सो एचआर के लिए उनका नाम था, सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए उनका नाम था, प्रॉडमैन के लिए उनका नाम था, बट नाउ दे आर डूइंग रियली गुड इन फाइनेंस ऑल्सो. अगेन SIBM पुणे का जो पीयर ग्रुप है, इट्स अ फिनोमिनल पीयर ग्रुप यार, मतलब बहुत ज्यादा स्मार्ट बच्चे आपको यहाँ पे मिलेंगे. देयर आर पीपल दे लीव IIM शिलोंग. There are people they leave new IIMs and baby IIMs and IIT Bombay and Jamnalal Bajaj MDI IFT of the world and come to SIBM Pune because Symbiosis as a brand उसकी एक अलग वैल्यू है. So SIBM Pune has done a very good job over a period of time and ये ना अभी यहाँ से आगे ग्रो ही करते जाएगा. There is no doubt about it. हाँ, इनका थोड़ा सा डाउन टाइम आया था couple of years back, but now I'm very sure SIBM Pune as a brand will go places, man. There is no doubt about it. Then comes NMIMS Mumbai. NMIMS Mumbai अगर बात करेंगे, अगेन थोड़ा कट टू कट चलता है SIBM Pune एंड NMIMS, बट आई थिंक SIBM Pune इज स्टिल अ बिट नॉच अबव बेटर देन दी SIBM Pune इज नॉच अबव बेटर देन NMIMS Mumbai. अगेन नो सॉफ्ट कॉर्नर टुवर्ड्स SIBM Pune, दिस इज जस्ट अ फीडबैक एंड द काइंड ऑफ अ गुडविल एंड द एलुमनी नेटवर्क दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो एवरेज पैकेज अगर हम देखेंगे राउंड अबाउट 26.63 lakhs, highest is round about 57.78, that's domestic, and highest is round about 68 lakhs. It's a fantastic number. There is no doubt about it. बच्चे कहते हैं सर इसकी फीस ज़्यादा है, होने देना फीस ज़्यादा. If you make it to the NMIMS and if you are able to get these numbers, you are good. By the way, फाइनेंस के लिए वेरी गुड, कंसल्टिंग के लिए वेरी गुड, सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए वेरी गुड, एचआर के लिए भी दे आर डूइंग रियली गुड. अगर मैं एचआर के टॉप 10 के कॉलेजेस निकालूंगा इंडिया में, NMIMS इज गोइंग टू बी वन ऑफ देम. सो यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स भी आता है, यहाँ पे आप देखोगे HUL वगैरह आता है, यहाँ पे मेरे ख्याल से मैकेंसी टर्न्स अप ऑन द कैंपस, FMCG FMCD कंपनीज कम ऑन द कैंपस. फिर अगर हम बात करेंगे तो तुम्हारे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आता है, JP Morgan, गोल्डमैन सैक्स वगैरह वगैरह, पर वो थोड़े आपको बैक एंड टाइप के रोल्स देते हैं, उसमें भी आपको पैसा अच्छा खासा मिलता है, 20 लाख के ऊपर आपको सैलरी मिलती है. सो अगेन दैट्स अ वेरी गुड थिंग अबाउट NMIMS मुंबई. आगे चलेंगे, एक्सेलरा दिल्ली, दिस इज गोना बी आई थिंक ये 20th बी स्कूल है, मैंने रैंकिंग काउंट नहीं करी है. नाउ यू माइट बी सरप्राइज कि एक्सेलरा न्यू दिल्ली, यस ये कॉलेज का पोटेंशियल बहुत अच्छा है. अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी, 2022 की वीडियो देखी होगी, अगर आपने मेरी 2021 की वीडियो देखी होगी, अगर आपने मुझे दिल से फॉलो करा होगा सोच समझ के, सो गाइज आप ये देखोगे मैंने एक्सेलरा दिल्ली को ऑलवेज एंड ऑलवेज प्रमोट करा है उस, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड द पोटेंशियल ऑफ दिस बी स्कूल. मेरे बच्चे यहाँ पे हैं, मतलब पायलट बैच से लेके अभी तक मेरे बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं और मुझे फीडबैक काफ़ी सही आता है. इनके नंबर्स देखो, इनकी एवरेज पैकेज देखो, दैट्स राउंड अबाउट 33 lakhs. इनकी मीडियन इज राउंड अबाउट 30 lakhs. इनकी हाईएस्ट डोमेस्टिक इज अगेन राउंड, आई थिंक एक्सेलरा दिल्ली की अगर मैं बात करूंगा तो ये थोड़ा सा, अगर मैं बात करूं जमशेदपुर से, इसकी जो परसेंटाइल है वो कम आएगी, बट आई थिंक दीज आर द नंबर्स. आई एम वेरी श्योर कि इनकी एवरेज पैकेज 30 लाख के ऊपर है. अगेन आई एम नॉट गोइंग टू बी कीपिंग एक्सेलरा दिल्ली एट अ लेवल बिकॉज इनके जो प्लेसमेंट जो नंबर्स है वो बाकी लोगों से ज़्यादा है तो इनको आगे नहीं. आई थिंक एक्सेलरा दिल्ली का पोटेंशियल है एंड मैं ऑलवेज कहता हूँ, अगर ऐसा कोई बी स्कूल है जो JB को या फिर MDI या फिर HP जैन्स को compete कर सकता है आने वाले 5 सालों में, दैट्स एक्सेलरा न्यू दिल्ली. दैट हैज़ अ ग्रेट पोटेंशियल टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड इस साल आई नो सम ऑफ द स्टूडेंट्स लिविंग JB IMS फॉर एक्सेलरा न्यू दिल्ली, पीपल लिविंग MDI गुड़गांव फॉर एक्सेलरा न्यू दिल्ली, बिकॉज एज अ ब्रांड इट्स गेटिंग स्ट्रॉगर एंड स्ट्रॉगर. अगर आगे चलेंगे, आई थिंक रैंक 21, दिस इज IIT दिल्ली. IIT दिल्ली हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब. इस साल इनकी प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है. एवरेज 26 है, मीडियन राउंड अबाउट 25 है, हाईएस्ट राउंड अबाउट 41.13 lakhs है. ROI के लिए बेस्ट है, बट मैं कंसिडर नहीं करूंगा, बट आप एक ऑप्शन देख सकते हो. कैट का कट ऑफ इज राउंड अबाउट 97++, 98++ इज अ वेरी गुड नंबर. अगेन फाइनेंस के लिए आई वोंट रिकमेंड अ लॉट, बट सेल्स एंड मार्केटिंग, कंसल्टिंग एंड जो तुम्हारी इंजीनियरिंग ओरिएंटेड वाले जो जॉब्स है लाइक प्रॉडमैन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड प्रोक्यूरमेंट एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट, IIT दिल्ली कैन बी वेरी गुड चॉइस. IISc बैंगलोर,
एक अलग लेवल का कॉलेज है। इसकी जो फैन फॉलोइंग है वो थोड़ी कम है बिकॉज काफी एक्सक्लूसिव और नीच लेवल पे ये चलता है, बट इनके नंबर्स खतरनाक लेवल पे है। फाइन, आगे चलेंगे। एस मिश्राडी एक उभरता सितारा, right, which is performing very well. Average round about 24 lakhs, median round about 22 lakhs, highest package is round about 35 plus ये 23 के numbers हैं। known very well for HR to be very honest, but यहाँ पे marketing, finance वगैरह वगैरह सब कुछ अच्छा है। then comes XIMB based out of भुवनेश्वर। XIMB के different कट ऑफ्स आते हैं, मतलब डोमिसाइल, नॉन डोमिसाइल जो भुवनेश्वर वाले हैं, आउट ऑफ भुवनेश्वर जो है जैट एक्सेप्ट करता है। एक्सएलआर है जमशेदपुर, एक्सएलआर है न्यू दिल्ली के बाद XIMB का नंबर आता है। एवरेज पैकेज 20 लाख, मीडियन राउंड अबाउट 19 के ऊपर है, हाईएस्ट इज राउंड अबाउट 71.50, दैट्स द इंटरनेशनल वन, बट इट्स अ वेरी गुड बी स्कूल फॉर कंसल्टिंग एंड सेल्स एंड मार्केटिंग। आगे चलेंगे बिट्सॉम। बिट्सॉम का एडवांटेज है बिट्स एज अ ब्रांड बाय द वे, एंड इट हैज हेल्प्ड देम, वेरी ट्रांसपेरेंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड पीपल आर चूजिंग बिट्सॉम ओवर एंड अबव अदर लीग कॉलेजेस लाइक न्यू आइम्स एंड द बेबी आइम्स। फीडबैक है, आई एम जस्ट शेयरिंग विथ यू। एवरेज पैकेज 24 लाख टच कर चुका है, मीडियम 23 है, हाईएस्ट 50 लाख है। कम समय में कॉलेज ये अचीव कर पाया है, पूरा का पूरा प्रोफाइल बेस्ड है, सो बिट्सॉम इज देयर। देन कम्स IIT खड़गपुर, डूइंग फैंटास्टिकली गुड, 23 लाख की इनकी हाईएस्ट एवरेज है, हाईएस्ट राउंड अबाउट 43 लाख है, मिडिल इज राउंड अबाउट 21 लाख है। वेरी वेल नोन फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट, फाइनेंस वगैरह इतना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं है। IIM त्रिची, न्यू आइम्स में अगर मैं बात करूं, उदयपुर के बहुत ज्यादा चर्चे हैं, बट आज भी वो जो ब्रांड स्टेबिलिटी है वो त्रिची की बहुत ज्यादा है। सी नो डाउट अगले 2-3 साल में उदयपुर टेक ओवर कर भी सकता है त्रिची को, बिकॉज उदयपुर की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, प्लस फीडबैक अच्छा है, गुडविल भी अच्छा मार्केट में जनरेट कर रहे हैं, बट त्रिची हैज बीन देयर एंड त्रिची हैज बीन डूइंग फिनोमिनली गुड ओवर पीरियड ऑफ टाइम। सो मुझे लगता है त्रिची को वो एक काइंड ऑफ रिस्पेक्ट देना बनता है। एवरेज इज राउंड अबाउट 21 lakhs, मीडियन इज राउंड अबाउट 19.50, हाईएस्ट 41.61। फीस के बारे में हम बात नहीं करेंगे, इट्स अ मेक्का फॉर फाइनेंस, फाइनेंस के लिए दे आर डूइंग रियली गुड। आई नो पीपल आर लिविंग इन MIMS मुंबई एंड जॉइनिंग IIM त्रिची। नेक्स्ट उदयपुर, सवाल ही नहीं पैदा होता। उदयपुर डूइंग रियली गुड, उदयपुर और IIM रांची में कट टू कट फाइट चलती है, बट आई थिंक उदयपुर हैज दैट अ बिट ऑफ एडवांटेज बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ प्रोफाइल। मैंने आपको पहले ही कहा था, मैं क्वालिटी ऑफ प्रोफाइल को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देता हूं। सो क्वालिटी ऑफ प्रोफाइल मेरे ख्याल से रांची से बेटर हो चुका है उदयपुर का। शैल कीप उदयपुर ओवर एंड अबव IIM रांची। अगेन 92 + 95% इज द कट ऑफ। एवरेज 20.5 लाख, मीडियन राउंड अबाउट 19 लाख, हाईएस्ट राउंड अबाउट 36 lakhs पर एनम। कंसल्टेंसी के लिए इनका नाम है, दे हैव गोल्डमैन, दे ऑल्सो हैव मैकेंसी, बेन, BCG कमिंग ऑन द कैंपस। तीनों में से एक या दो कंपनियां थे मेरे ख्याल से। देन कम्स IIM रांची, नीडलेस टू से अगेन इट्स अ वेरी गुड इंस्टीट्यूशन आउट देयर। 17.5 की एवरेज है, मीडियन 16.5 है, हाईएस्ट राउंड अबाउट 35.50 है, एंड इंटरनेशनल राउंड अबाउट 67 है। वेरी वेल नोन फॉर रांची फॉर HR एंड कंसल्टिंग डोमेन, ITS मतलब प्रॉडमैन वगैरह वगैरह। आगे चलेंगे रायपुर, इट्स अ न्यू IIM। देखो गाइस, बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ इंस्टीट्यूशंस वगैरह, मेंटर वगैरह, वो न्यू IIM का एक बंडल बनाते हैं और वो न्यू IIM को एक ही लाइन पे रैंक कर देते हैं, वो गलत है। हम हर एक न्यू IIM को एक लेवल पे रैंक नहीं कर सकते। ये 2 साल पहले हो सकता था, 3 साल पहले हो सकता था, बट अभी न्यू IIMs में एक बहुत ज्यादा डिफरेंस है। साउथ एंड नॉर्थ बन चुका है। यू सी त्रिची, रांची, उदयपुर एट अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर, रायपुर एंड अदर एट अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। इनके जो फासले हैं, इनके बीच का जो फर्क है परफॉर्मेंस वाइज, वो काफी एक्सप्लिसिटली विजिबल है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सो दैट्स द रीजन मैंने इनको एक ग्रुप करके नहीं रखा, इनको क्लब नहीं करा, मैंने इनको रैंक करा है। रायपुर एवरेज राउंड अबाउट 21.04, मीडियन इज राउंड अबाउट 20 lakhs, हाईएस्ट 43.43। इफ यू आस्क एनीबडी विल यू लीव रायपुर एंड जॉइन उदयपुर, लॉट ऑफ पीपल विल से yes. That's because of the goodwill and the quality that they are producing. काशीपुर hanging there decently, doing very well, 18 लाख की एवरेज है, मीडियन 17 की है, हाईएस्ट 37 की है। इट इज नोन वेरी वेल फॉर बिजनेस एनालिटिक्स, ऑपरेशंस एंड फाइनेंस ओवर पीरियड ऑफ टाइम। रोहतक 18.5 लाख की इसकी एवरेज है, मीडियन 17.5 लाख है, हाईएस्ट इनकी 36 लाख है, नोन फॉर कंसल्टिंग। नागपुर अगेन वन ऑफ द बेबी IIM which is a potential to give a very good fight to the new IIMs. So baby IIMs का अगर हम देखेंगे, इक्का दुक्का बेबी IIMs आर डूइंग रियली गुड, बाकी लोग नॉट डूइंग दैट ग्रेट। सो इसमें जो डिफरेंस है, इसमें जो फासला है वो बढ़ चुका है, एंड कहीं ना कहीं हमें ये अप्रिशिएट करना पड़ेगा एज ए मेंटर। कहीं ना कहीं हमें ये शो करना पड़ेगा कि हाँ, इन लोगों में फासला है। आई कैनॉट कंपेयर नागपुर विद संबलपुर, सिरमौर एंड बोधगया। दो उनका एवरेज बढ़ा है बिकॉज उनका इंटरनेशनल प्लेसमेंट ज्यादा लगा है। रामदास, किमजी, प्रेमजी जो भी है, वो कंपनी आके पूरा का पूरा हाईएस्ट पैकेज दे जाती है। बट अगर आप रियलिटी देखते हो,
अगर आप थोड़ा सा इसमें झांक के देखते हो तो आपको पता चलेगा नहीं यार, नागपुर हैज गॉन वे अहेड विद रिस्पेक्ट टू द प्लेसमेंट क्वालिटी, द प्रोफाइल्स, द गुडविल मेंटेड बाय आईएम अहमदाबाद. मैं वो भी कंसिडर नहीं कर रहा हूं कि आईएम अहमदाबाद ने मेंटर करा है, मैं इनका स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस पे बात कर रहा हूं. So average is going to be average is around about 17, median is around about 16.5, highest is around about 64 lakhs per annum. Again known for everything. मतलब मैं जब नागपुर के बच्चों से बात करता हूँ कहते हैं सर हर एक चीज यहाँ पे मोस्टली अच्छी है. Then comes जम्मू, again 16.5 highest, median is around about 15.25. Then comes Visakhapatnam, that's Vizag, doing decently well. It's there, you know, they are keeping up with the ranking. Average 16, median round about, average 16.5 पकड़ लो, 17 पकड़ लो, median round about 16, highest 32.65. आगे चलेंगे अमृतसर, आ रहा है गेम में, आ रहा है, नो डाउट अबाउट इट. अगेन सेम एवरेज है, 16 16.5 की एवरेज है. Then comes Mica Ahmedabad. I am not calculating the number by the way. Then comes Mica Ahmedabad. माइका को मैंने लेट क्यों रखा? देखो माइका थोड़ा नीश है. अगर मैं बात करूं माइका के बारे में, ऑनेस्टली डज दिस जस्टिफाई माइका का रैंकिंग? ऑनेस्टली नो, बिकॉज ये नीश बहुत ही ज्यादा अलग है. अगर मैं बात करूं माइका के बारे में, अगर आपको ब्रांडिंग में मीडिया में चलना है, माइका अहमदाबाद is better than FMS. There are people, they leave Calcutta, Bangalore for Mica. So it's very difficult for me to kind of place Mica at that level because it's very niche. मतलब टिस रख सकते हो but Mica बहुत ज़्यादा niche हो जाता है. And that's where they have this competitive advantage in the market because that's how they have done their brand positioning. Fine, but again it is definitely in top 50 पकड़ लो overall, है ना? But again justify नहीं करेगा, but Mica है, गेम में है. अगर आपको सिर्फ ब्रांडिंग में जाना है, माइका बिकम्स नंबर 1. फाइन, आगे चलेंगे. एवरेज पैकेज काफी बढ़िया है. देन कम्स मास्टर यूनियन. मास्टर यूनियन एवरेज राउंड अबाउट 33.10, मीडियन 30.92, हाईएस्ट 64.15. Just understand this. Again, a lot of people might have kind of kept Masters Union at a very ahead in the ranking. See, with all due respect, with whatever Master Union has been able to do or achieve, but it will take some time for Masters Union to kind of go and beat those IIMs. See, understand this. Maximum student, if you ask them, Udaipur or Master Union, the answer will be Udaipur for maximum people, right? So again, जहाँ तक सवाल है Master Union का as a brand, I know they have done a phenomenal job. काफी कम समय में उन्होंने बहुत बड़ा अचीव करा है. But अगर मैं IIMs के साथ इनको रैंक करूंगा, so कहीं ना कहीं वो IIM का जो टैग है IIM, ये जो 3 काइंड ऑफ तुम्हारे अल्फाबेट्स है, वो एक अलग लेवल पे बैठते हैं. इसलिए मास्टर्स यूनियन को मैंने थोड़ा सा लेट रखा है रैंकिंग में. देन कम्स IMT गाजियाबाद. IMT गाजियाबाद एक जमाने में टॉप 20 में हुआ करता था. दे आर डूइंग गुड, दे विल कम बैक इन द गेम इवेंचुअली. बट अच्छा 20 स्कूल है, मार्केटिंग के लिए मेक्का है, नोन है. 17.5 की एवरेज है, मीडियन 16 की है, हाईएस्ट 65 की है. दे आर डूइंग गुड इन BFSI ऑल्सो, बट मोस्टली BFSI में भी मार्केटिंग के रोल्स मिलते हैं. इनका एक अलग से प्रोग्राम चलता है BFSI का. सो दे आर देयर इन द गेम बाय द वे. आगे चलेंगे DFS दिल्ली. It's a hidden gem, very much underrated, but DFS Delhi deserves this ranking because they are doing very good. हाँ, number of students कम है, वगैरह वगैरह वगैरह, niche है, no doubt about it. But अगर आप देखोगे DFS के बाद Tier 2 colleges आना चालू हो जाएगा. I am not even comparing DFS with Mica. But जब मैं बात करूँ IMI New Delhi, Great Lakes and KG Somas of the world, भाई DFS आगे बनता है, there is no doubt about it. I hope आप अग्री कर रहे हो रैंकिंग से. हाँ, मैंने काफी ज्यादा यहाँ पे रियलिटी चेक रखा है. देखो यार, ये रैंकिंग जेन्युइन है, ये रैंकिंग आपको खुश करने के लिए नहीं है, वो बाकी लोग करते हैं. काफ़ी मैनिपुलेटिव होता है. जो है वो है. कॉलेज की मेहनत है, बच्चों की मेहनत है, कंपनीज की प्रोफाइल है. अब देखो 26,000 में यहाँ पे यार आपको 17.10 की एवरेज पैकेज मिल रही है. क्या है, इट्स अ डिफरेंट लेवल मैन. हाईएस्ट पैकेज इज राउंड अबाउट 32 lakhs, मिडियन पैकेज इज राउंड अबाउट 15.5. स्ट्रैटेजी, कंसल्टिंग एंड फाइनेंस के लिए दिग्गज बी स्कूल. Great Lakes Chennai, again average package is around about 18.10, highest is around about 46. IMI New Delhi, very well known for marketing, very well known for finance by the way. Average 17, median 16, highest 50 lakh. GIM, next year GIM will be a bit ahead in the ranking. They have done a great job. इनके पास बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम है, फिर भी हर एक प्रोग्राम का हाईएस्ट पैकेज एंड एवरेज पैकेज इन लोगों ने मेंटेन करा है. कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट वगैरह वगैरह कैंपस पे आती है. दे हैव डन अ वेरी गुड जॉब. सो एवरेज इज राउंड अबाउट 15 लाख, मीडियन इज राउंड अबाउट 14 लाख, 14.5 पकड़ सकते हो. हाईएस्ट इज राउंड अबाउट 55 गिवन बाय माइक्रोसॉफ्ट. कट ऑफ देखो कितने कम है. कैट 85, जैट 85, CMAT 99. प्रोफाइल बेस भी है, प्रोफाइल बेस तो अलग लेवल है. फाइन. देन कम्स IIT मद्रास. नाउ
हियर इज द क्रक्स. अगर तुझे जनरल एमबीए करना है, फाइनेंस, मार्केटिंग, क्या तू ग्रेट लेक्स, आईएमआई न्यू दिल्ली और गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को छोड़ के आईआईटी मद्रास ज्वाइन करेगा? द आंसर इज नो. एंड द एक्चुअल एंड अ स्मार्ट एंड अ वाइबल आंसर शुड बी नो. बिकॉज अगेन आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, दे आर लीग अपार्ट. बट अगर आप देखोगे गौर से, थोड़ा ध्यान से सुनोगे, आईआईटी बॉम्बे इधर है, आईआईटी दिल्ली इधर है. आईआईटी बॉम्बे हैज सरपास्ड ऑल दी आईआईटीज विद रिस्पेक्ट टू द प्रोफाइल. वो नंबर ऑफ प्लेसमेंट, वो तुम्हारा पैकेज वगैरह छोड़ दो, प्रोफाइल की क्वालिटी आईआईटी दिल्ली में तगड़ी है, आईआईटी बॉम्बे में तगड़ी है. आईआईटी दिल्ली इज कमिंग अप टू द लैडर, है ना, पर फिर भी दोनों में फासले बहुत ज़्यादा है. सो आईआईटी मद्रास वगैरह वगैरह दे आर डूइंग गुड, उनकी एवरेज पैकेज बहुत अच्छी है. बट यहाँ पे मैंने वो कहा ना, वो जो इंजीनियर ओरिएंटेड जॉब्स है वो काफ़ी ज़्यादा होंगे एंड वो टाइप की जनता यहाँ पे ज़्यादा जाएगी. सिर्फ नॉन इंजीनियर्स वगैरह तो नहीं एक्सेप्ट करेंगे. गेटिंग माय पॉइंट. सो नॉन इंजीनियर्स विल ऑलवेज गो टू जीआईएम एंड ऑल दैट. फाइन. एवरेज पैकेज 20 लाख, बहुत बढ़िया. मीडियन मेरे ख्याल से यहाँ पे नंबर थोड़े से गलत है. आई थिंक दी हाइएस्ट शुड बी राउंड अबाउट, मेरे ख्याल से 30 लाख तक की इसकी हाइएस्ट है. बट आई थिंक एवरेज शुड बी राउंड अबाउट 20 लाख. आगे चलेंगे. आईआईटी रुड़की, प्लेसमेंट ऑफ 23, अगेन हिडन जेम, कमिंग अप द लैडर वेरी वेल. आईआईटी रुड़की मेरे ख्याल से अगले 2 साल में बहुत बढ़िया करेगा. आई रिमेंबर मैंने 2020 में इनकी प्लेसमेंट्स बनाई थी. इनकी जो एवरेज थी 2020 में, 2019 या 20 में मेरे बच्चे ने मुझे रिपोर्ट भेजी थी, कुछ 10-12 लाख की थी. इनकी फीस भी काफ़ी इक्वली कम है. सो रुड़की इज अगेन कमिंग अप द लैडर. ऑपरेशंस, आईटी, एनालिटिक्स के लिए बहुत बढ़िया है. फिर मैं बात करूँगा संबलपुर की. रादर मैं आपको चीज़ बताता हूँ, देखो संबलपुर, बोध गया और सिरमौर, ये तीनों को मैं रैंक ही नहीं कर सकता अलग अलग लेवल पे, बिकॉज यार इनमें कोई फर्क है नहीं ज़्यादा. सो सिरमौर, बोध गया एंड संबलपुर, ये तीनों एक लेवल पे बैठेंगे, है ना. तो तीनों कॉलेज एक ही लेवल पे बैठेंगे. बिकॉज मैं किस लेवल पे बोलूँ कि संबलपुर अच्छा है और सिरमौर संबलपुर से अच्छा नहीं है, फिर बोध गया सिरमौर से अच्छा है, वो काफ़ी नेस्टी थिंग हो जाएगी. एंड इट्स आई मीन इन तीनों में ऐसा कुछ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है नहीं कि मैं इन तीनों को अलग अलग रखूँ. तो तीनों को मैं क्लब करके एक रैंकिंग में रखूँगा. तो जो भी रैंकिंग इनकी देख लेना. फाइन. आगे चलेंगे. टैपमी मणिपाल. टैपमी अगेन डूइंग रियली गुड, 15 लाख की इसकी एवरेज है. हाइएस्ट इज राउंड अबाउट, मेरे ख्याल से हाइएस्ट थोड़ी और ज़्यादा होगी इसकी. फाइन. आगे चलेंगे. इरमा, वेरी अंडररेटेड, कोई इंक्लूड नहीं करता है. इरमा बहुत बढ़िया कर रहा है भाई. इनकी फीस बहुत कम है कंपेरेटिव टू आईएम्स. इनकी एफएमसीजी में बहुत इनका बोलबाला है. दैट डूइंग रियली गुड. मीडियन इज राउंड अबाउट 15 लाख, हाइएस्ट इज राउंड अबाउट 26-27 लाख, एवरेज इज राउंड अबाउट 15.5 लाख. देन कम्स आईआईटी कानपुर, अगेन डूइंग गुड, एवरेज बढ़िया है. अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं इनको आगे रखूंगा. अगेन वो आईआईटी वाला चीज़ है, थोड़ा सा नीच लेवल पे चलता है. 16.5, मीडियन इज राउंड अबाउट 16, हाइएस्ट इज राउंड अबाउट 22. एनआईबीएम पुणे comes into the picture. Again, they are doing really good over a period of time. 15.22 lakhs per annum है, 15 लाख की इनकी एवरेज है, 23.5 lakhs per annum है. सो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एनआईबीएम पुणे, दो इट्स अ काइंड ऑफ अ नीश बी स्कूल. आप थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो. आप इस लेवल पे केजे सोमैया को भी रख सकते हो, आप इस लेवल पे 4 को भी रख सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है. बट एज अ ब्रांड, एज अ गुडविल, अंडरस्टैंडिंग दैट दिस इज बैक्ड बाय आरबीआई, पीपल हु वांटेड टू डू मार्केटिंग, दे हैव चेंज्ड देयर स्पेशलाइजेशन एंड दे वेंट ऑन टू डू एनआईबीएम पुणे में एमबीए फाइनेंस. पूरा करियर चेंज कर लिया इस ब्रांड के लिए एंड रिजल्ट्स काफी बढ़िया है. देन कम्स केजे सिमसर, एवरेज राउंड अबाउट 12.5. ये कॉलेज और बेटर कर सकता है, मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस है, और बेटर कर सकता है. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फोर्स स्कूल ऑफ मैनेजमेंट. ये थी मेरी टॉप 50 कॉलेजेस की पूरी लिस्ट. अगर नंबर्स कहीं यहाँ वहाँ अगर हुए होंगे, किसी का हाईएस्ट वगैरह वगैरह अगर इधर उधर हुआ होगा तो कमेंट में बोल देना. सी बिकॉज मैंने ऑलरेडी क्लियर करा था, मैंने किसी भी कॉलेज की प्लेसमेंट को कंसिडर नहीं करा है. मैंने किसी भी कॉलेज की प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स को कंसिडर नहीं करा है उसको रैंक करने के लिए. सो वो मेरे लिए मायने नहीं रखता. मेरे लिए खाली ब्रांड, उसका गुडविल, प्लेसमेंट की क्वालिटी, प्रोफाइल मैटर करती है. बिकॉज दैट्स ऑल एमबीए इज ऑल अबाउट. प्लेसमेंट तो मिल जाता है, प्लेसमेंट तो बाय प्रोडक्ट है. ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई गोल्डमैन सैक्स इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का प्रोफाइल दे रहा है और तुमको पीनट स्प्रे कर रहा है. ऐसा कभी नहीं होगा. सो याद रखना, तुम्हारी जो प्रोफाइल है वो ज़्यादा मायने रखती है पैसे के लिए. बेटर द प्रोफाइल, बेटर इज द पैकेज. राइट गाइज, आई होप ये वीडियो समझ में आया. अगर इसमें कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन आपको पूछने हैं, बिंदास बेझिझक आप कमेंट कर सकते हो इस वीडियो पे. एंड ऑल्सो अप्रिशिएट कर सकते हो कि हाँ यार रैंकिंग अच्छी लगी, काफ़ी रिलेटेबल लगी, रियलिस्टिक लगी. जो भी अच्छी कमेंट है, प्यारी कमेंट है, वो डाल देना. एंड काइंडली शेयर दिस वीडियो इन टेलीग्राम, इन व्हाट्सएप,
जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करो एंड डू कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड डू हिट लाइक ऑल्सो गाइज। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे, आपका MBA की तरफ का जो नॉलेज है वो इंक्रीज करेंगे, नॉलेज बढ़ेगा रियलिटी जान के। वो मेरा काम है, मैं ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं मेरे चैनल पे ऐसे रियलिस्टिक कंटेंट वाले वीडियोस आप लोगों के लाऊं, ताकि आपको अगर कोई मार्केट में इंफॉर्मेशन ना दे, अगर आपका कोई भाई बहन वगैरह नहीं है जो आपको MBA के लिए हेल्प कर रहे हैं, ये चैनल फॉलो करके आप स्मार्ट बन सकते हो, ये मेरी गारंटी। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।